अगर मान लो कोई भी चीज आपको बेचनी है तो सबसे पहले उसकी वैल्यूएशन का एक बार आइडिया ले लीजिए कि बुक के अंदर उसका प्राइस क्या है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमैटिक गैलरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको थोड़ा सा इस बात की गाइडेंस देंगे कि आप अपना कोई भी कॉइन्स करेंसी जो बेचना चाहते हैं उसको आप किस तरीके से बेच सकते हैं, क्या क्या मेथड आपको अपनाने चाहिए कि आपको कोई चीज अगर बेचनी है तो, और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज अपनी बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। जैसे पिछले एपिसोड्स में हमने कुछ चीजें अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए निकाली थी। इस बार भी हमारी कुछ फाइलें जो रिपब्लिक इंडिया की कमोमेटिव कॉइन्स की हैं उसमें अबाउट यूएनसी से यूएनसी कंडीशन की, जिसमें 160 कॉइन्स आते हैं, जिसमें से 15 कॉइन मिसिंग करके हम 145 कॉइन्स देते हैं। तो ये कॉइन्स और ये कंसेप्ट हमने पीछे काफी क्वांटिटी में निकाले थे रनिंग कंडीशन में, और कुछ टाइम टू टाइम हम यूएनसी सेट भी निकालते हैं इसमें। तो अभी हमारे पास ये 5 फाइलें तैयार हैं और ये हम अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं कि जिसमें आप ये 5 फाइल में से कोई भी फाइल एक ले सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। थैंक यू। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो यूट्यूब चैनल कोई भी देख रहे हैं, अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है और वो चीजें आपको महसूस होती हैं कि भाई बिल्कुल सही रेट वो बता रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनको या तो आप पर्सनली मिलकर वो चीज सेल करें, और या फिर उनसे इस तरीके से टाई अप करें कि आप कम से कम ये आपको पता हो कि जिनसे आप बात कर रहे हैं और जिनका चैनल आप देख रहे हैं कि वो जेन्युइन है और आपकी उन्हीं से बात हो रही है। क्योंकि बहुत सारे चीटिंग फ्रॉड ऐसे हैं कि जो मीडिएटर बन के या अपने नंबर डाल के या किसी भी तरीके से दूसरे आदमी को, मिलता जुलता आदमी को सामने खड़ा करके और उसमें आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा के आपसे चीटिंग करते हैं। तो अगर मान लो कोई भी चीज आपको बेचनी है तो सबसे पहले उसकी वैल्यूएशन का एक बार आइडिया ले लीजिए कि बुक के अंदर उसका प्राइस क्या है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अगर फिर भी आप उसके बावजूद भी कुछ यूट्यूब चैनल से उसका आइडिया हो जाएगा कि भाई वो उसका प्राइस क्या है। और दूसरी बात कि अगर कोई भी चीज किसी को भी आपको बेचनी है तो आप ये महसूस करना चाहिए आपको कि कोई भी आदमी अगर वो चीजें आपसे परचेज कर रहा है तो उसका रीजन क्या है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपसे न्यूमिस्मेटिक आइटम खरीद रहा है तो वो या तो कलेक्टर होगा या डीलर होगा, और कोई भी कलेक्टर उसकी पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है कि वो कितने कॉइन खरीद सकता है। बेसिकली हम कलेक्टर किसको कहते हैं कि जो अपनी चॉइस अपने सिस्टमेटिक कलेक्शन के लिए हर तरीके की वैरायटी कॉइन्स की खरीदता है, जिसमें लगभग एक एक कॉइन, दो दो कॉइन किसी भी तरीके के वो अपने पास रख सकता है, और उससे ज्यादा क्वांटिटी उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और वो एक एक कॉइन अपनी चॉइस के हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन का चाहता है और उसकी वो वैल्यू भी देता है। लेकिन अगर आपके पास रैंडम में बहुत सारी चीजें हैं या एक ही टाइप की बहुत सारी चीजें हैं तो कभी भी कोई भी कलेक्टर वो आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि कलेक्टर का कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो बल्क में कोई भी चीजें खरीद के रखे। तो एक डीलर ये आपसे सारी चीजें ले सकता है, क्योंकि डीलर का एक वर्क ही ये होता है कि वो एक पब्लिक से मास परचेजिंग, क्वांटिटी में परचेजिंग करता है और फिर उसको सब चीजों को अरेंज करके, क्योंकि उसके पास वो सब लोग होते हैं जो उससे खरीद रहे हैं, या उसको पता होता है कि आगे हम इसको किसको बेच सकते हैं। अच्छा, तीसरा आदमी इसमें एक ये भी आ सकता है कि कोई इन्वेस्टर भी आपसे खरीद सकता है। अब मेन चीज ये है कि अगर इन्वेस्टर को नॉलेज है तो वो पहले से ही सोच के बैठा है कि मैं इन्वेस्टर हूं और मैं खरीद रहा हूं, और वो आखिरकार बेचेगा किसको? वो डीलर को ही बेचेगा। तो कभी भी कोई भी चीज आपको बेचनी है तो आप मानकर चलिए कलेक्टर आपका सारा माल खरीद नहीं सकता। इन्वेस्टर अगर आपसे खरीदेगा तो ऐसे रेट में खरीदेगा कि जब उसको लगेगा कि प्राइस बढ़ गया तो वो डीलर को ही बेचेगा, क्योंकि बल्क क्वांटिटी कभी भी कोई कलेक्टर उससे नहीं लेगा। तो डीलर वो एक मीडिएटर है, एक वो आदमी है कि जो परचेजर और जो कलेक्टर के बीच की एक लाइन है कि आपसे वो खरीदता है और कलेक्टर को बेचता है। तो कभी भी कोई भी चीज आपको बेचनी हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको डीलर को बेचना है। डीलर को बेचने के लिए आप उसकी जेन्युइनिटी देखिए। आपको किसी भी चीज का पूरा आइडिया होना चाहिए
या एक रैंडम आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज आप उसको बेचने जा रहे हो। अगर वो चीज आपके पास क्वांटिटी में है तो उसका पहले एनालिसिस कर लो कि उसकी वीडियो में उसके क्या रेट दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है, बुक से भी आप जजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपके पास बुक है और आपके पास एक ही टाइप के 50 कॉइन, 100 कॉइन, 200 कॉइन, 500 कॉइन, ये कई बार ऐसा होता है कि बड़ी क्वांटिटी होती है, तो आप उसका रेट जो बुक में दिया हुआ है, आप ये मानकर चलिए कि आपके पास भी वो बुक है, जिस डीलर को आप बेच रहे हो उसके पास भी वो बुक है, जिस कलेक्टर को आगे बेचा जाना है उसके पास भी वो बुक है। तीनों के पास बुक है और तीनों ही उस चीज में व्यापार कर रहे हैं। एक आदमी बेचना चाहता है, एक मीडिएटर है और तीसरा आदमी उसका कलेक्शन करना चाहता है। तो जब एक ही आइटम के रेट उसमें बुक में 40 रुपए जो बेचना चाहता है उसके लिए भी लिखे हुए हैं, जो मीडिएटर है उसके लिए भी 40 लिखा हुआ है और जो कलेक्टर है उसके लिए भी 40 लिखा हुआ है। तो एक जनरल टेंडेंसी में जो कलेक्टर है वो सबसे पहले यही बोलेगा कि भाई ये एमआरपी है 40 रुपए, और अगर एमआरपी 40 रुपए है तो मैं 35 रुपए या मेरे को 5%, 10% जो भी डिस्काउंट आप देना चाहते हो तो आप बता दो। तो एक अच्छा डीलर होने के नाते जो एमआरपी होता है उसमें हम 5 से 10%, कभी कभी ऐसा होता है कि 20% तक का भी डिस्काउंट हम देते हैं। तो इसी तरीके से जब एक आदमी 40 रुपए की आइटम पे 20% का डिस्काउंट देगा तो 32 रुपए की उसने सेल की, तो नेचुरल सी बात है कि आपसे वो 20 से 22 रुपए की, 25 रुपए की लेगा और वो 32 रुपए की बिकेगी। कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में ये कहना था कि वर्मा जी अगर सिस्टम ऐसा बन जाए कि 15% पे के डिफरेंस पे सेल और परचेज हो जाए, कि आप कस्टमर से अगर कोई चीज 100 रुपए की लेते हो और आप उसको 115 रुपए में बेच दो और 15% का डिफरेंस रहना चाहिए सेल और परचेज में मीडिएटर के लिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर कोई भी आदमी परचेज कर रहा है तो अगर वो कॉमन पब्लिक से कॉमन मटेरियल बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहा है तो वो जब भी परचेज कर सकता है जब उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होगी। क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए रेयर चीजें तो हो सकता है कि जल्दी आए और जल्दी बिक जाए और उसमें मार्जिन भी 10%, 15%, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम 2%, 5% पे भी काम करते हैं। लेकिन कॉमन आइटम में जब आपकी बहुत बड़ी क्वांटिटी चीज की आती है और उसका कोई सेल का सोर्स ऐसा नहीं होता कि वो चीजें इमीडिएट सेल हो जाएंगी। जैसे कमोमरेटिव कॉइन है, अब एक कॉइन अगर आपने लिया है उसके आपके पास 2-2 हजार, 5-5 हजार कॉइन हो गए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से 2 लाख कॉइन की इन्वेस्टमेंट हो गई है और उसकी कंजम्पशन कितनी है? अगर उसकी कंजम्पशन कम है तो उसमें क्या है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी, उसका स्टॉक मेंटेन करना है, फिर उसके आप कंसेप्ट बनाते हो या कोई चीज बनाते हो उसके खर्चे इससे रिलेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर एक एवरेज में लगाते हो तो कम से कम 25 से 30% का, 40% तक का उसके ऊपर ओवरहेड्स आते हैं जो खर्चा होता है। तो इसलिए अगर कॉमन चीजों को आदमी महंगे लेगा तो वो बेच ही नहीं पाएगा उसको, या उसके बेचने के रेट इतने हाई हो जाएंगे कि वो बिकेगी नहीं चीज। और दूसरा आदमी जो कम इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा स्टॉक लिया, अगर उसने मान लो 20,000 रुपये लगा रखा है, 20,000 लिया और उसने 22,000 का सामान बेच दिया, तो वो हमेशा आपका कंपटीटर रहेगा। आपने अगर 50 लाख रुपए लगा रखा है तो उसका प्रॉफिट आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो बल्क परचेजिंग कर रहे हो और बल्क में ही आपको कंजम्पशन भी चाहिए। और एक छोटा आदमी है, एक नॉर्मल आदमी है, उसने 20,000 का सामान लिया, 22,000 का बेच दिया, फिर दोबारा से 15,000 का लिया है, 10,000 का लिया, छोटी क्वांटिटी में लेके छोटे मार्जिन पे वो रोज काम कर रहा है। तो क्यों, उसको आउटपुट भी कम निकालनी है, उसको परचेजिंग भी कम करनी है, सेल भी कम करनी है, फिर उसको हमेशा सेलेक्टिव आइटम खरीदनी है। वो अपने 10-20 हजार, 25,000 रुपए से आपकी सारी चीजें कभी नहीं लेगा, वो सिर्फ सेलेक्टिव चीजें लेगा। कोशिश हमेशा ये होगी कि कॉमन से कॉमन चीजें सब हटा देगा। आपके अगर मान लो आप 5 किलो कॉइन लाए हो या 500 कॉइन लाए हो तो उसमें से 10 कॉइन वो अपने पर्पज पे लेके और उस पर प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन जहां पर आप बल्क क्वांटिटी में माल बेचना चाहते हो, जो भी आदमी बल्क क्वांटिटी में सारा माल आपका परचेज कर रहा है, तो क्या उन चीजों की उतनी कंजम्पशन है कि वो 10% या 15% पे कर ले? तो दोस्तों मेरा कहना तो ये है कि अगर कभी भी कोई भी चीज आप किसी को बेचना चाहते हो तो हमेशा एक डीलर ही आपकी सारी चीजें परचेज कर सकता है। और एक जेन्युइन डीलर होगा तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप उससे कुछ खरीदते हो तो एक रिटर्नेबल गारंटी के साथ उससे खरीद भी सकते हो। एक जेन्युइनिटी की चीज भी आ सकती है कि भाई अगर आपने कुछ भी उससे लिया तो उसको पता होगा
कि ये चीज जेन्युइन है, ये चीज जेन्युइन नहीं है, क्योंकि उसका टर्नओवर इतना ज्यादा होता है और उस आदमी के पास रेगुलर जो चीजें आती हैं उसमें इतनी चीजें फेक होती हैं, इतनी चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं, इतनी चीजें टूल्ड होती हैं कि कॉइन ओरिजिनल है, उसमें डेट ही चेंज कर दी, मिंट चेंज कर दी या उसमें अल्ट्रेशन कर दिए। ये चीजें सिर्फ आपको डीलर ही बता सकता है, जो आदमी सिर्फ यूट्यूबर है या फिर सिर्फ कलेक्टर है। उन लोगों का उन चीजों से उतना ज्यादा टच नहीं रहता जितना एक डीलर का रहता है। कलेक्टर कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर उसका कलेक्शन 500 कॉइन्स का है तो वो 5000 कॉइन्स पूरी लाइफ में देखता है, जिसमें से वो 500 कॉइन्स का कलेक्शन कर पाता है। तो अगर उसने 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना कॉइन देख लिए, तब भी उसका एक्सपीरियंस जो डीलर है उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होता, क्योंकि डीलर को लगभग अगर वो बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहा है तो महीने में 50,000 से 1 लाख 2 लाख कॉइन तक देखने पड़ते हैं और उसमें एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चीजें वो खरीद रहा है, क्या चीजें वो बेच रहा है, किस किस चीज को अगर वो खरीद रहा है तो उसकी आउटपुट वो कैसे निकालेगा। हो सकता है उसको बेचने के लिए उसको बहुत सारे मीडिया, मार्केटिंग या बहुत सारी चीजें उसको यूज करनी पड़ेंगी जिसमें खर्चा होता है, और वो सारे खर्चे कहां पर ऐड होंगे, कॉस्ट पर ही ऐड होंगे। तो जो चीजें बिकती हैं अगर वो टर्नओवर पे बिक जाती हैं तब उसका बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो एक बेचने का आपके पास जो सोर्स होता है एक कॉमन आदमी के पास, अगर मान लो आप किसी कलेक्टर के पास जाते हो और आपके पास कोई चीज है, आपने उसको कलेक्टर को बेच दिया, आपको खुद भी नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं उनको नहीं पता होता कि वो चीज फेक है। अब उन्होंने कलेक्टर को दिखाई, कलेक्टर का जजमेंट, अपना एनालाइज जो होता है वो उसके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो फेसबुक देख के या सोशल मीडिया के बाद पिछले 2-3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में इस लाइन में आए हैं, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि भाई ये कौन सी चीज रेयर है और किसमें क्या, किस वजह से ये फेक हो सकता है, टूल्ड हो सकता है। तो अगर वो कॉमन मैन से डायरेक्ट कलेक्टर परचेज करता है तो उसको सबसे बड़ा डर इस बात का रहेगा कि उसने कहीं नकली तो नहीं ले लिया, और फिर वो उसको कभी भी अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि कॉमन आदमी से उसने परचेज किया है। वही चीज अगर वो डीलर से लेगा और एक रेप्यूटेड डीलर से लेगा तो कभी भी उसको अप्रोच कर सकता है कि भाई ये चीज हमने आपसे ली थी और ये नकली है, या इसमें टूल्ड है, या किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों ये चीजें कभी भी आपको बेचनी है तो उसके रेट का एनालिसिस, उसकी जेन्युइनिटी का एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए कि हम किसको क्या चीज बेच रहे हैं, और उस चीज का एक ओवरव्यू आपको बुक से, एक यूट्यूब चैनलों से, और जो भी आदमी ऑथेंटिक है अगर वो अपने यूट्यूब चैनल पे उन चीजों की कोई वैल्यूएशन बता रहा है तो वो आदमी अपने रेट पब्लिकली ओपन करके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब पर उन्होंने बता दिया कि 5,000 रुपए का रेट है और हम ये कह रहे हैं कि ये 400 रुपए का आइटम है और हम 400 में ले रहे हैं, तो ये गलत है। अगर वो आइटम की वैल्यूएशन 5,000 रुपए है तो वो 3,500 से 4,000, 5,000 के बीच में कहीं पर भी ली जा सकती है एज पर कंडीशन। कंडीशन वीक है तो रेट कम हो सकता है, लेकिन एक जेन्युइनिटी इसी बात की होती है कि वो चीजें एक प्रॉपर रेट में परचेज हो। तो कभी भी किसी को कोई भी चीज बेचनी हो तो डायरेक्ट अप्रोच कभी भी किसी कलेक्टर को नहीं कर सकते आप, और करने में आपका फायदा नहीं है, नुकसान है। क्योंकि हो सकता है उसने अपने क्वालिटी की, अपने चॉइस की या कोई रेयर आइटम उसमें से ले ली, तो उसके बाद अगर वो माल आप डीलर के पास लेके जाओगे तो उसके भी इंटरेस्ट का नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा माल कलेक्टर पहले से ही उसमें से सेलेक्ट कर चुका होगा। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि अगर आप किसी अच्छे आदमी से व्यापार करते हो तो अपना जो भी कलेक्शन है एक बार रेट का आइडिया लेने के बाद आप उस आदमी को बेच सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी कलेक्शन और कॉमन चीजों के लिए आप ज्यादा भागदौड़ मत करो, और कभी भी किसी नंबर पे जो यूट्यूब के चैनल के ऊपर दिखाई देते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो चीटिंग फ्रॉड का शिकार हो सकते हो। उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपको बताएंगे और नई जानकारी। जैसे जैसे हम सब लोगों से मिलते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप इस पे ध्यान रखिए और आप इस बात का फायदा उठाइए। थैंक यू। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।